गांव-गांव में सर्वे चल रहा है। जिनके लिस्ट में नाम आए, जिनको पक्के मकान चाहिए, उन पक्के मकानों की भी सूची बन रही है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसे में आपने बड़ी लंबी लिस्ट पढ़ी है माननीय विधायक जी, लेकिन कोई बात नहीं। अब तक हमको 31,67,000 मकानों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें लगभग 36,37,000 मकान हमने पूरे किए हैं। उसके बाद जब फिर से मोदी जी की सरकार बनी और जब माननीय शिवराज जी इस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने पुनः 3,68,000 मकान हमको दिए। मैं उनके जानकारी में लाना चाहता हूं, हमने उसमें से 3,53,000 मकान स्वीकृत किए, उसमें भी 4,000 के आसपास मकान कंप्लीट हो गए। दूसरी जो योजना है वो जनमन आवास योजना की है, जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया, भारिया, उनमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और हमने लगभग 46,000 मकान पूरे किए हैं और देश में हम नंबर 1 पर हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सड़कों का जाल उन जनजातीय क्षेत्रों को मिला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सफलता है। यहाँ पर दोनों लोग मौजूद हैं, शिवराज जी आप भी हैं, प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमको जन सुविधाएं देनी थी उसमें हम सैचुरेशन की तरफ है। हमारे पास में जो आवास प्लस की सूची है वो 16 लाख से ज़्यादा है। लेकिन आपने जिस प्रकार से अपनी बात आगे बढ़ाई है और जैसे आज आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ जो आप करने वाले हैं, उसके बाद जो सूची बचेगी वो लगभग 8.5 लाख परिवारों की होगी। यदि आप मध्य प्रदेश को वो देंगे तो शायद 2026 ऐसा वर्ष होगा जब मध्य प्रदेश अपनी आवास प्लस की सूची को पूरा करके हर जरूरतमंद को मकान देने में सफल होगा डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, 2-3 चीजें हैं जो काम करते समय ध्यान में आती है, वो ये मांग नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। 2016 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपया मिलता है। जनमन के जो हमारे जनजातीय परिवार है उनको 2 लाख रुपया मिलता है। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें अब हो जाएं तैयार। अब समस्त माताओं बहनों का इंतजार होने वाला है समाप्त, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फाइनली कुछ राशि इसमें बढ़ सकती है, तो मुझे लगता है कि जो 8 वर्ष का अंतराल है उसके लिए ठीक होगा। दूसरा, जैसे जनमन को आपने एड्रेस किया है, वैसे ही जो घुमंतु जातियां हैं उनका कोई मकान एक जगह गांव रहता है और साल में 2 साल बाद वो वापस आते हैं, उनके पास कागज पत्र नहीं होते, कोई योजना इनके लिए भी बननी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और तीसरा, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में जो उस बात की चर्चा भी की है कि शहर में तो मल्टी स्टोरी अलाउ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई परिवार में पिता और बेटे हों और वो अपने मकान को अगर 1 मंजिला और उसी में बना लेंगे तो शायद सुविधाजनक भी होगा और बेहतर बन सकता है, उसकी अनुमति नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर भी विचार करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में कहा है कि शहर के पास की पंचायतों पर इस पर विचार करना चाहिए, जो अर्ध शहरी ग्राम पंचायतें हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। विदिशा की धरती से आज मध्य प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, लेकिन जो शेष बची हुई संख्या रहेगी, माननीय शिवराज जी, मैं चाहता हूं कि जब अगला बजट भारत सरकार का आए तो वो बैकलॉग अगर आप हमें देंगे तो फिर तीसरी घोषणा जो आपने की है बुधनी के उपचुनाव के पहले, तीसरे सर्वेक्षण की, ये अंतिम सर्वेक्षण होगा। अगर कोई उसके बाद भी रह गया है उसको भी आवास योजना की सूची में शामिल किया जाएगा और वही शायद हमारे पास बचेगा और आपके रहते हम उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका, आदरणीय शिवराज जी आपका, मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते मैं दोनों महानुभाव का हृदय से स्वागत करता हूं और विदिशा की जनता को खुशहाली का जो प्रमुख कारण है, जिनके अद्वितीय नेतृत्व से भारत की कृषि और समृद्ध बनती जा रही है, ऐसे हमारे केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं कि लिस्ट आ चुकी है, इसमें पात्र महिलाओं का नाम है। जिन माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि ट्रांसफर की जानी है, उन माताओं बहनों के नाम आ चुके हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आज उन माताओं बहनों के नाम बताने वाले हैं और इसी के साथ साथ हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए यह भी बताएंगे कि आखिरकार वह अपात्र महिलाएं कौन सी हैं जिन्हें इस योजना से हटा दिया गया है। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि लाडली बहना आवास योजना 2023 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत अभी तक माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया है,
लेकिन जल्द से जल्द आवास योजना के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि हमारी माताओं बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अभी हाल ही में सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि समस्त माताएं बहनें अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपकी डीबीडी केवाईसी होना, जब तक समस्त माताओं बहनों की डीबीडी केवाईसी नहीं होगी, ऐसी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं होगी। और इसी के साथ साथ दूसरा जरूरी अपडेट है आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना। अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो भी आपको इस योजना से हटा दिया जाएगा। इसलिए समस्त माताएं बहनें अब ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि उन्हें इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने हेतु एवं उन्हें झोपड़पट्टियों में निवास न करना पड़े, इसके लिए 2 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है कि हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। और माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत जैसे कि बहुत सारी माताओं बहनों ने फॉर्म भरे थे, अब उनमें से वह माताएं बहनें भी हैं जिनके पहले से ही पक्के मकान हैं और यह सब जानने के बाद भी उन्होंने लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म डाल दिए, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनके परिवार में से किसी एक सदस्य की सरकारी नौकरी है, ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और जिन माताओं बहनों के डॉक्यूमेंट्सों में कमी है, यानी कि जिनके आधार कार्ड एवं समग्र आईडी में नाम मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन जिन माताओं बहनों के फॉर्म को उनकी डॉक्यूमेंट्सों में कमी की वजह से हटाया गया है, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि एक बार दोबारा से फॉर्म डाले जाएंगे, तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के रखें, क्योंकि तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम अपडेट करवा के रख लें ताकि उनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आपको भी लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिल सके। और हमने आपको पहले भी और भी अन्य वीडियोस में बता के रखा है कि अगर जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि नहीं है, तो ऐसी माताएं बहनें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ऐसी माताओं बहनों के लिए भी 2 कमरों के लिए भूमि प्रदान की जा रही है और इसके लिए उन्होंने कई समारोह में शपथ पत्र भी वितरित किए हैं। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। वीडियो को अपनी माताओं बहनों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।